कोई महारथी है भाई कर लेगा? तुमको आ रहा था ना, बताओ कैसे करूं? अरे कर पाओगे या नहीं वो बोलो। हाँ तो वही तो तब से वेट कर रहा हूँ, सब कर रहे हो, सब तो बैठे हुए आराम कर रहे हो। मतलब क्वेश्चन भी मैं ही दूं, सॉल्व भी मैं ही करूंगा। टाइम लो और क्या। कोई टाइम कर रहा है या मैं करूं भाई इसको? देखो, देखिए ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना आएगा जरूर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ए क्यू, मैंने इनको सुबह बताया, सर्कल, सर्कल के दो टाइप है ना, दो टाइप, दो चैप्टर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सिर्फ एक सर्कल, और कौन सा, ट्राइंगल। इनके क्वेश्चन बाहर से आएंगे, याद रखिए क्या आएंगे, बाहर से। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ही बार आया हुआ है टेस्ट में। तुम्हें क्या करना है, ए क्यू जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ए क्यू वो हाफ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के, ये दिखाना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम। यानी तुम्हें एक तरीके से ये दिखाना है, यहाँ लिखा हुआ, ये तो शरीफ था इसलिए इसने दे दिया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है, तीनों साइड का सम, ये प्रूफ करना। अब तक तो पता चल ही गया होगा, टेंजेंट वाले चैप्टर का है ये, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, उसको लेके चलो आराम से। मैं बोल रहा हूँ ए क्यू किसके बराबर है, ए आर के बराबर है ना। ए क्यू ए आर के बराबर है, क्यों, क्या कारण है इसका, क्या टेंजेंट्स, टेंजेंट्स क्या, हाँ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये सही से लिखना है भाई, ठीक है। और जो भी प्रूफ करना है उस पर नजर गड़ाए रखो, हमें क्या चाहिए, हमको कुछ बी सी सी ए बी ऐसा कुछ करना है। और इतना भी पता चल रहा है कि ए क्यू के आगे यहाँ पे हाफ लिखा है, जरूर ट्वाइस ऑफ ए क्यू कुछ होने वाला है, ठीक है। जरूर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए क्यू होगा, जो इधर फेंक के क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। इतनी बात होगी। अब ए क्यू को तुम लोग लिख क्या सकते हो भाई, ए क्यू को ए बी प्लस, ठीक है, बी क्यू लिख सकते, सही है ना भाई, दो टुकड़े लिख रहा हूँ, ए बी प्लस बी क्यू लिख सकते ना कराऊं, क्या कहना चाहिए, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, जब बोला था तब तो करना नहीं था, सीधा लिख दू बी क्यू, इतना हो गया। अब बीपी किसके इक्वल है, बीक्यू को इक्वल है भाई, क्यों है इक्वल, ये भी तो एक टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, देखिए दो छोटे से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पे, इसका रीजन भी यही है, सेम, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप ऐसे नहीं करोगे, आप पूरा लिखोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा कल लगाओ, तुम्हें यहाँ किसकी जरूरत है, बी सी सी और ए बी की जरूरत है, मुझे इस बी क्यू की जरूरत नहीं है, मुझे ये बीपी की जरूरत है, बीपी और पीसी जुड़ के क्या बन जाएंगे, बीसी बन जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस इस बी क्यू की जगह क्या लिख दे रहा हूँ, मैं बीपी लिख दे रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने ट्राइंगल एबीसी पे फोकस कर पाऊँ, क्योंकि उसी का ये पार्ट है बीपी, ठीक है। इसको आप पहली बात लिख के छोड़ दीजिए। सिमिलरली यही सारी चीज किसके साथ करिए, एसी के साथ करिए। एसी किसके बराबर होगा, एसी बोल रहा हूँ, ए आर, ए आर, ए आर किसके बराबर होगा, ए आर होगा किसके बराबर, ए सी प्लस सी आर के बराबर। अब ए आर, ए सी और सी आर को फिर मैं हटा के क्या लिख सकता हूँ, सी आर को क्या लिख सकता हूँ, पी सी लिख सकता हूँ। पर इसका रीजन डालना पड़ेगा भाई, ठीक है, कि क्या है, सी आर किसके बराबर है, सी पी के बराबर है। रीजन वही टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करते हैं हम, जब ये सेम रीजन यहाँ पे डाल देना भाई, कोई दिक्कत। अब इतनी सामग्री तैयार होगी भाई, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो आप,
ऐड कर लो। तो करिए ऐड, यहाँ तो जगह ही नहीं है। इसको ए क्यू प्लस ए आर इक्वल टू किसके बराबर, ए बी प्लस बी पी प्लस किसके, ए सी प्लस पी सी के बराबर। ऐड कर दिया मैंने फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ए क्यू तो किसके बराबर है, ए आर के जगह है ना, ए आर के बराबर है। इस ए आर को अगर मैं ए क्यू लिख दूं तो किसी को दिक्कत है क्या? क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ट्वाइस चाहिए मेरे को उसको। अब हो ही गया खत्म, ए बी तो चाहिए ही चाहिए ये रहा, और क्या चाहिए, ए सी चाहिए, हाँ चाहिए, सी ए सी एक ही चीज है। अब ध्यान देना, इस बीपी और पीसी को जोड़ के क्या लिखा जा सकता है, बीसी। हो गया, लीजिए, ये ट्वाइस ए क्यू हो गया, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इस टू को क्या कर दो, इधर फेंक दो, तो क्या बन जाएगा, हाफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। हो गया। क्या मेरे से पूछो, आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। फिर मैंने क्या कर लिया, ये भी एक छोटे से टेंजेंट है, बीपी को बीक्यू के बराबर लिख लिया। इस बीक्यू को मैंने क्या कर दिया, बीपी पुट कर दिया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किसमें है भाई, इस वाले ट्राइंगल में। इसी तरह सिमिलरली ये समझ गया तो बिल्कुल वैसा ही यार, ए आर को ए सी प्लस सी आर लिख लिया, और सी पी और सी आर बराबर है, तो मैंने सी आर की जगह क्या लिख दिया, पी सी लिख दिया। बाकी तो कुछ भी नहीं, लल्लू सा, इसको ऐड कर लिया। ए आर को मैंने ए क्यू क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ट्वाइस चाहिए, और इक्वल तो है ये दोनों, लिख सकते हैं। अब ये ट्वाइस क्या हो गया, ए क्यू हो गया, इसको उठा के इधर फेंक दो, आगे वही जो प्रूफ कर, नोट कर लो समझ के। ये अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। शांत रहो, हंसी बहुत आ रही है आज, अब उसके आते ही डिस्टर्ब करने लगे। क्या क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखिए। रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एंड एन टर्म, रेशियो ऑफ सम ऑफ एम और nth टर्म का रेशियो, सम का, वो कितना दे रखा है आपको, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है। ठीक से पढ़ के देखिए, यही क्वेश्चन दे रखा है। सम ऑफ mth टर्म और सम ऑफ nth टर्म का रेशियो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दे रखा है। तो तुम्हें शो करना है कि उनके mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m-1 अपॉन 2n-1 है, ये शो करना आपने। ठीक है, तो मैं उस बोर्ड पे जा रहा हूँ, इस पर लिखते लिखते छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन याद है ना सबको? हाँ, तो क्या क्वेश्चन था, एस एन अपॉन एस एम, एस एम अपॉन एस एन, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और क्या प्रूफ करना है, हाँ, ये ट्रू प्रूफ है भाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुंह धो के आ जाओ, नींद आ रही तो आओ, उठ जाओ, मुंह धो के आओ, टहल के आओ। तो सब साथ साथ में करना। तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला, मतलब देखते हुए, जिसको आता है ट्राई कर सकता है, नहीं आता तो देखो। सम का फॉर्मूला तो सबको याद होगा, नहीं याद है तो याद दिला दे रहा हूँ। एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस n-1 डी होता है, ये होता है सम का फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे इसको लगाने जा रहा हूँ। तो एस एम का क्या फॉर्मूला होगा भाई, एस एम का m अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 डी
ये हो जाएगा। एस एन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बढ़ा जाएगा भी। वो कितना दे रखा है आपको, एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से टू काट लो भाई, है ना, रेसिप्रोकल होगा, कट जाएगा। अब यही बता दूं अगला स्टेप, ये एम इधर जाएगा तो एक एम से एक एम कट जाएगा। करके दिखाऊं या समझ गया? हाँ, कौन बोला था, कौन बोला, तुम? ठीक है, देखो करके दिखा। मैं जगह बचा रहा था भाई। और दूसरी चीज, ज्यादा बड़ा हो जाता है तुम लोग डरने लग जाते हो। इतना तो समझ गई होगी तुम। अब ये m इंटू का है तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये इंटू में ऊपर की तरफ जाएगा, एक m से एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 2a प्लस एम माइनस वन डी अपॉन 2a प्लस एन माइनस वन डी एम एन के बराबर आ गया। ठीक, हाँ, क्या एन अब कहाँ एन बचे, कट तो गया, इससे काट दिए। हाँ, हाँ जो, अरे बताया तो, ये एम स्क्वायर है, ये एम इधर जाएगा तो एक एम से एम कट जाएगा, एन स्क्वायर इसको काट दिए। इतनी बात हो गई भाई, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, करें ना। अब याद है ना हमें क्या प्रूफ करना है भाई, हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए एन टर्म। इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने खोल के रखता हूं ताकि थोड़ा सा समझ पाओ। ए एम का मतलब क्या हुआ, ए प्लस, दिख रहा ना ग्रीन कलर, ए प्लस एम माइनस वन डी, है ना, और उसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको अगर किसी तरीके से तुमने ये प्रूफ कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यही तो करना है प्रूफ। अगर ये चीज आ गई तो ये चीज तो अपने आप ही आ जाएगी। यानी मुझे किसी भी तरीके से इसको इस टर्म में लिखना है भाई, ठीक है, याद रखना। क्या क्या मतलब, ये चीज अगर मैंने ला दिया तो अपने आप ही हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या कोई तरीका है, कर सकते हैं इसमें कोई जुगाड़ उगाड़, सोचो। एक मिनट, नहीं इससे तो ए या डी की वैल्यू बना सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई शॉर्टकट है क्या। अभी मैं करूंगा क्या, इसको इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, ए और डी की वैल्यू में से कुछ निकल आएगा। मैं सोच रहा हूँ कुछ और जुगाड़ है, वो देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कुछ फायदा है क्या, जरा चेक करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं फायदा नहीं, कुछ नहीं, मैंने इसको 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ। लास्ट इसको क्या लिख दिया, एम टर्म लिख दिया, इसको एन टर्म लिख दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, नहीं शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मजदूरी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। चलिए पहले तो मैं अभी इंटू करने से पहले क्या कर रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है, याद रखिए। एक मिनट सॉल्व करो, चलो इधर सॉल्व हुआ भाई, इसको हमने ये सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लो। ये अभी डी से इंटू कर रहा हूं मैं दोनों को, ठीक है, एन डी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, बड़ा जाएगा, याद रखना।
अब इसको क्रॉस करिए, इसको इससे क्रॉस करिए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। 2Na MDN DN, मैंने n से इंटू कर दिया सबको, m से कर रहा हूं। 2Ma या AM जो लिखना है लिख लो। MND, कौन बड़ा हंस रहा है भाई? ये हो गया। हाँ ये MDM क्या हो गया, जल्दी बोलो, टाइम नहीं। ट्रांसपोज करेंगे कट नहीं हो जाएगा MDN। क्या अरे MDN मतलब तो करने दो, तब तो मैं अगला स्टेप एक साथ करूं। पूछ कहाँ रही हो, तुम तो बता रही हो मेरे को, करने तो दो एटलीस्ट, मेरे को तो करने ही नहीं दे रही हो। अब बोलूंगा ये कटेगा इससे, तो पता नहीं क्या हो गया इसको, पागल होगी। फिर इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये सोचे दो हाथ से करूं क्या एक बार में, करने दो, अगला स्टेप तो करने दो भाई। ये इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा भाई। इसी तरीके से पूछ कहाँ रही हो, तुम तो धमकी दे रही हो। अभी करने तो दो, मेरे को करने ही नहीं दे रही, पहले ही चिल्ला रही। ये हो गया। अब क्या कर लो, NN को एक तरफ कर लो, MD, हाँ। अब क्या कर लो भाई, ये D वालों को मैंने इधर कर लिया, ये MD वाले को इधर कर लिया, प्लस में हो गया। इस चीज को इधर कर लिया, इस चीज को इधर कर लिया। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, तो D कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, M माइनस N। वैसे तो माइनस N प्लस M था, मैंने ठीक से लिख लिया इसको। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 2A लीजिए। इससे ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2A की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे, जो हमने ये पीला वाला बना के रखा है, इसमें इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। देखो इतनी बात समझ आ गई सबको। अब करना आप ही को है, मेरा काम नहीं है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पुट कर रहा हूं भाई। A को A लिख लिया मैंने, M को M लिखा, D को क्या लिख लिया मैंने, 2A। A N माइनस 1 और D को क्या लिख लिया मैंने, 2A लिख लिया। अब इसको सॉल्व करिए, 2AM 2A A 2AN माइनस 2A। अब इस 2A में से ये गया तो क्या बचा, माइनस का ये बचा। इसी तरीके से इस 2A में से ये गया तो क्या बचा, A बचा। हो गया बस, उसमें से क्या कॉमन लेना है, ठीक है, A कॉमन ले लो और इसमें से भी A कॉमन ले लो। लो कट गया, हो गया प्रूफ। यही करना है ना, इजी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, देखने में हार्ड लगता पर है नहीं, करना चाहोगे तो कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में बोर्ड में बहुत आ रहे हैं, देखा ही होगा अभी तक तो, ठीक है, मतलब सैंपल पेपर वगैरह में देखा ही होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्या है क्वेश्चन है, किसका, प्री बोर्ड का क्वेश्चन है ये सब जो आए हुए हैं। तो अब मैं कराने के लिए तो इसको धड़ाधड़ डायरेक्ट करा दूं भाई, ठीक है, लेकिन इनका क्वेश्चन था, हमको कैसे पता, बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, इसका कोई भरोसा नहीं होता। तुम्हें tan थीटा प्लस cot थीटा को क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। और दे क्या रखा है, sin थीटा cos थीटा √3। 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, आता ही आता है इस टाइप का। पर हर टाइप का क्वेश्चन में कुछ जुगाड़ होता है याद रखना। बस इतना समझो, इसी का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ किया जाता है। तो मैंने सोचा, क्या सोचा, इस साइन थीटा अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला कि इसको स्क्वायर करना है, क्या करना है, ठीक है। मैंने किया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करा है। क्यों करा है अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया मैंने, √3 यहाँ क्या बन गया, 3 बन गया।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। इस 1 को इधर ले जाके फेंकोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो कितना 2 बन जाएगा। इस 2 को इसके नीचे फेंक दिया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है 1 आ गई। इसको नोट डाउन करके रखिए, काम आएगा। अब इस पे आते हैं। टेन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करो, वही क्रॉस, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो क्यों किया था, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर तुम थोड़ा अक्कल लगाते, इसको पहले सॉल्व करते तो तुम देखते कि इसकी जरूरत थी हमको। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, किसी तरह इसकी वैल्यू पता होती तो हम 1 ला सकते थे, तो हमने किसी तरह इसकी वैल्यू निकाल ली। तो साइन थीटा कॉस थीटा कितना है 1, तो लीजिए 1 1 काटा 1 हो गया, LHS RHS के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाता तो पहले इसको सॉल्व करता, फिर मैं क्या पाता कि इसकी वैल्यू नहीं है। अब इस चीज की वैल्यू ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है इससे हो जाएगा। क्या 0 बता रहा था क्या 1 से क्या, हाँ हार्ड है। अब ये वाला क्वेश्चन, अब ये तो बहुत इजी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और में ज्यादा आते हैं, ठीक है, उसी का ये और वाला पार्ट है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि मुझे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, साफ पता चल रहा है इसको स्क्वायरिंग करने से काम बन जाएगा। तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करने जा रहा हूं मैं। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दिया मैंने, तो इसका फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, और ये कितना हो जाएगा 25। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अब ये तो पता ही है ना, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कट। कैसे, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, इसलिए कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ, आ गया, यही चाहिए था। कितना आ जाएगा, आ गया इसकी वैल्यू। अगला ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है सब कर सकते हो आसानी से, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे बीटा लिखा हुआ ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बीटा बीटा एक फिगर दे रखा है, इट्स एरिया, अरे बोलने दो भाई। यहाँ पे एक सर्कल का पार्ट दिख रहा है आपको, इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे O है। इट्स एरिया, इसका पूरा एरिया, पूरा, क्योंकि उसने कहीं ये नहीं लिखा एक सेक्टर का, उसने बोला जो भी सर्कल का पार्ट है उसका एरिया, यानी इसका पूरा एरिया कितना दे रखा है 12509 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, अरे हाँ पाएंगे। अब तुम्हें क्या, इसने बताया इसको 10 इक्वल पार्ट में बांटे गए, दिख रहा होगा, हाँ हाँ मैंने बोला ना आप कर सकते हो। तो तुम्हें इस बीटा की वैल्यू, छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो देखो यहाँ पे बीटा दे रखा है, तो बहुत आसान है। पूरे का, ये पूरा जो भी दिख रहा है फिगर, ठीक है, उसका कितना एरिया है भाई, ठीक। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में, ये पूरा सेक्टर तो है, एक पूरा सेक्टर ही है, एक छोटा सा सेक्टर, ये छोटा वाला सेक्टर, इसका एरिया निकालना है तो किससे डिवाइड करूँ, 10 से डिवाइड कर दूंगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा तो छोटा वाला जो है इसका बीटा वाले का, इसका एरिया पता चल जाएगा। इसका एरिया क्या आएगा, इसको नहीं आता वो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, जरूरी नहीं ऐसे करना, इससे कट के, यानी इसका एरिया मुझे पता चल गया इतना है। अब बीटा निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ क्या, आर तो दिया ही नहीं। हाँ दिया तो है 20 दिया हुआ, सही है। तो इसको इसके बराबर पुट कर लीजिए। थीटा यहाँ पे बीटा लिखा है तो तुम लोग को बीटा लिखने का मन है तो बीटा ही लिख लो। आर की वैल्यू पुट कर ही लो, दे रखी है। अब इस पाई से ये पाई क्या हो जाए, कैंसल। अब जरूरी नहीं उसकी वैल्यू पुट करने बैठ जाओ, बस फेंको, हो गया बस। और क्या, बीटा उसको उधर लेके जाऊंगा। 125 अपॉन क्या चल रहा है, 9। नीचे की चीज गई उधर, कितना है 360, और ये चीज इधर गई, नीचे कितना हो गया 400 लिखना है, लिखो, या 20 इंटू 20 लिखो। सॉल्व करिए जल्दी से, क्या आएगा आंसर। कट गया कट गया, 5 कितने जा, 5 8 जा, क्या 8 से कटता है 36, 9 से तो कटता होगा, 2 से ही काट लो। कितना 3 3 जा 9, 3 1 3 2 जा, 3 4 जा, या सीधा ही काट लेते, ठीक है। 4 2 जा, तो बीटा की वैल्यू आ गई 25/2। या तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, ठीक है, या पॉइंट में आ जाओ, तो कितना आ जाएगा 12.5 डिग्री, क्योंकि बीटा ना सेंटीमीटर वो ये सब मत लगा देना, सेंटीमीटर मीटर ये सब नहीं, थीटा है ना तो डिग्री में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हार्ड था कि तब भी तुम लोग छोड़ देते हो, बताओ। क्वेश्चन है बहुत ही फेमस, देखिए। अस्मिता और क्या है, श्रेया, 2 सिस्टर्स हैं। इसमें ऑप्शन गलत है, पहले ही बता दे रहा हूं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ हैव 14 सितंबर को उन दोनों का बर्थडे पड़ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दोनों का ही बर्थडे कब पड़ जाए, ठीक है, 14 सितंबर को ही पड़ जाए, ठीक। अब लीप ईयर क्या होता है पता ना, लीप ईयर में कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं, पर उसने बोला कि इग्नोर करिए लीप ईयर को, तो कितना होगा 365। हाँ तो ये लगाते हैं, ठीक है। बोलो, अब इसको करने के 2 तरीके हैं। इसके मतलब अगर पूरा प्रोसेस से जाओगे, ध्यान दो, या तो आप डायरेक्ट ही कर लो। 14 सितंबर बोला उसने, 14 सितंबर इसका भी बर्थडे उसका बर्थडे, यानी वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है दोनों का, 14 सितंबर तो एक ही बार आता है भाई, 10 बार तो आता नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1, और टोटल कितने दिन हो गए 365, यही आंसर होगा, ठीक है। पर यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इनको ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये चीज। पर इस क्वेश्चन को और डिटेल में करें, जैसे डिटेल का मेरा मतलब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, कि पहले बताइए प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग पड़े, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, दोनों की सेम डेट पे ना पड़े, तो कैसे निकालोगे। पूरा 365 दिन होते हैं, ठीक है। एक दिन को छोड़ के एक दिन उनका क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, यानी 365 दिन में से एक दिन माइनस कर दो, 364 ऐसे डेज होंगे जब उनका बर्थडे सेम नहीं हो। तो जब भी तुमसे पूछे कि दोनों का सेम बर्थडे ना हो, तो ये वाला फॉर्मूला मतलब ये आंसर होगा। अब बोले कि नहीं दोनों का सेम बर्थडे पड़े, तो याद है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, होना, इवेंट का होना, ना होना, दोनों मिला के क्या होता है 1 के बराबर। तो दोनों का सेम बर्थडे ना होने का ये प्रोबेबिलिटी, तो होने का क्या होगा 1 माइनस 364, 365 डेज, एलसीएम लो, तो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 टाइप बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया।
अगला क्वेश्चन ये है, देखिए पीछे देख नहीं रहो, टाइम पास कर रहे हो, पीछे ध्यान दीजिए। इफ द कर्व सरफेस एरिया सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये रहा। तुमको 50 बार बोला, तुमको क्या लेना, राइट वाइट से कोई मतलब नहीं, सिलेंडर से मतलब रखो ना। हमारे कोर्स में राइट का सिलेंडर इसलिए बोल रहा है कि कई टाइप के सिलेंडर होता है, ऐसे भी सिलेंडर होते हैं। हमारे कोर्स में सिर्फ यही है। अब तुम उस वर्ड को पकड़ के क्वेश्चन को छोड़ दोगे, घबरा जाओगे कि राइट सर्कुलर क्या होता है। तुम्हें सिलेंडर देखो बस। एक इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट h, इसकी हाइट कितनी है h, रेडियस कितना है, रेडियस ध्यान देना, इज 1/3, ठीक है, ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है इसका सी एस ए क्या होगा इनमें से, इनमें से अगर उसकी हाइट h है और उसका रेडियस जो है ना r, ठीक है, इफ द कर्व सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर हाइट h एंड रेडियस r इज 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो है इसका r है, ये कर्व सरफेस एरिया जो है ना वो क्या है, 1/3 है किसके, टोटल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन बोल रहा है भैया, तो बताइए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। यही है ना क्वेश्चन, ठीक से पढ़ लो। क्या क्यों, if the curved surface area of solid circular cylinder of height h and radius r is 1/3 of total surface area। सी एस ए की जगह r बता रही है, इनका कहना है यहाँ पे r होना चाहिए, तो वहां पे बता रही है, यहाँ पे ये बोल रही है, इनके हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे r होना चाहिए। क्या क्वेश्चन पढ़ के देखिए क्या है। क्या सही है, बोलो, वेट कर रहे हैं। ये वाला सही है, कर्व सरफेस एरिया 1/3 ts से है या रेडियस 1/3 ts से। ये इनके हिसाब से नीचे सर्कल है, ये से मुझे तो ये लग रहा है भाई, मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है सी एस से इक्वल टू 1/3 क्या है टी एस से। तो हाइट और रेडियस का इनमें से क्या क्या होगा, रिलेशन होगा, अभी पता चल जाएगा। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस, वो टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, याद है बचपन में पढ़ा होगा। कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, ठीक है, 3 इधर फेंक दिया, ये h उधर लेके गया, 3h में से h गया तो कितना बचा, 2h बचा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा तो होगा, ऐसा है, लगा दीजिए। यही दिक्कत होती है इंग्लिश पढ़ने में, इनका दिमाग कह रहा है R130 ऐसे दे रहे, पूरा ठीक से पढ़ोगी तो पता चलेगा। हिसाब से जो नीचे का सर्कल, नीचे आप ऊपर में से एक सर्कल का जो हम एरिया निकालेंगे ये से बुला समझ गया, क्या हो गया, शॉक क्यों लग गया।